एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख नाज़ीन मौलवी मुइज़-उद-दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। ठीक है, इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून। ठीक, हिंदी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषाएं के रूप में सहायता करते थे। ठीक, दुभाषी के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न स्वरूप ठीक 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट के जोनाथन डंकन जो थे के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, अगर प्रथम कॉलेज पूछा जाता है तो किसका नाम आता है? संस्कृत कॉलेज का, जो कि 1791 ईस्वी में खोला गया था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। ठीक है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विक्लिंग्स ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। ठीक, प्रस्तावना जो लिखा जाता है वो कौन लिखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं लिखी थी। विल्किंग्स ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। ठीक, हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। कब किया था? 1778 ईस्वी में। किसने किया था? हॉलहेड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन ने हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। ठीक, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसकी ये स्वयं सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। ठीक है, इसके कितने संस्करण किए? 5। और ये कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, कि कितने प्रगति पे शिक्षा आया है, इसकी समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। ठीक है,
15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक, ये टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त ठीक 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक, 1800 चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का जो था उसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। सैडलर आयोग शिक्षा से ठीक है क्या था, संबंधित था। कौन? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया। ठीक, डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। ठीक है, इस सदस्य के 2 भारतीय भी थे, पहले आशुतोष मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देने को कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। ठीक है, इनका कहना ये था कि अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। सॉरी। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? मैकाले। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ठीक शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। ठीक है, इसका क्या कहना था इनका कि उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए और वही शिक्षा छन छन के छन छन के नीचे वर्ग तक पहुंचाया जाए। ठीक, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र ठीक से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक, ये किसने बोला था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक के लॉर्ड विलियम बेंटिंक आप मान सकते हैं के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ठीक कहे जाने वाले 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई।
ठीक है, 3 विश्वविद्यालय की रचना की गई। पहला कौन सा था? कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की रचना हुई। ठीक है, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक, इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। ठीक, आगे देखते हैं। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था? स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1800 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एवं एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा है। ठीक, 2-3 मिनट का। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, ठीक, मेयो कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। ठीक, और 2-3 कॉलेज है, देख लेते हैं उसको, फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ठीक, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए